तो आज हम शुरू करते हैं। आज हम शुरू करेंगे जहाँ से हमने पिछली क्लास में खत्म किया था। हमने गेम लूप के बारे में बहुत ही डिटेल में चले गए थे। आज हम उससे आगे जाएंगे। आज हम देखेंगे कि स्क्रीन पर चीज़ें ड्रॉ कैसे करी जा सकें। जो आज का टॉपिक है वो लव डॉट ग्राफिक्स डॉट ड्रॉ वाला फंक्शन वाले जितने भी फंक्शन हैं उससे मिलते जुलते सर्कल, ट्राइंगल, ये सारी चीज़ें हम बनाना देखेंगे। और स्क्रीन पे किस तरह हम ड्राइंग कर सकते हैं ये चीज़ें हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले अपने बेसिक सिंटेक्स से। मेन डॉट लुआ, जिस भी फोल्डर में आप मौजूद हैं उस फोल्डर में मेन डॉट लुआ की फाइल होना जरूरी है, क्योंकि जब भी आप लव 2D को रन करेंगे तो वो सबसे पहले मेन डॉट लुआ की फाइल ढूंढेगा उस फोल्डर के अंदर। तो मेन डॉट लुआ की फाइल होना मस्ट है। उसके बाद मेन डॉट लुआ में 3 फंक्शन हमने देखे थे। लव डॉट लोड, अपडेट, डेल्टा टाइम, और उसके बाद ये 3 फंक्शन हम बनाते हैं और ये ज़रूरी है। स्टार्टिंग में अगर हम सिर्फ एक ही बना दें तो बाय डिफॉल्ट लुआ इनको इन फंक्शंस को रन कर देता है और ये फंक्शन पहले से लिखे हुए होते हैं। अगर हमने इनमें अपनी फंक्शनलिटी डालनी है मजीद तो फिर हम इनको वापस से डिफाइन करते हैं और अपनी फंक्शनलिटी डालते हैं। वरना अगर हम इन फंक्शंस को नहीं भी लिखेंगे तो बाय डिफॉल्ट लिखे हुए होंगे। लेकिन अच्छी प्रैक्टिस है कि हम ये तीनों फंक्शंस लिख के स्टार्ट करें और हम इसको रन करके देखते हैं। तो अभी यहाँ पर एम्प्टी स्क्रीन शो हो रही है। अगर मुझे यहाँ पर कुछ भी ड्रॉ करना है तो वहाँ उसका एक बहुत ही लव डॉट आसान तरीका है, और वो है कि मैं बने बनाए फंक्शन का मेथड का इस्तेमाल कर दूँ डॉट डॉट ड्रॉ, अब सॉरी ग्राफिक्स। इसके बाद अगर मुझे सर्किल ड्रॉ करना है तो मैं सर्किल ड्रॉ कर सकता हूँ, रेक्टेंगल ड्रॉ करना है तो रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकता हूँ, मैं कोई भी शेप यहाँ पर ड्रॉ कर सकता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं एक सर्किल से, और अगर जब मैं इसको सेव करूँगा और रन करूँगा तो यहाँ पर हमें कोई सर्किल नहीं दिखेगा, बल्कि यहाँ पर एक एरर आ जाएगा नील वैल्यू। अभी किस चीज़ का एरर है? ये एरर हमने लुआ में भी देखा था, और ये एरर था हमने इसको जितने पैरामीटर्स चाहिए उतने पैरामीटर दिए नहीं। अब इस हर जब भी हम सर्किल की बात करेंगे या हम रेक्टेंगल की बात करेंगे तो हमें कुछ ना कुछ पैरामीटर्स होंगे जो हमें ध्यान में रखना है और इन फंक्शंस को देने होंगे, वरना ये फंक्शन सही तरह काम नहीं करेंगे। सर्किल वाले में क्या क्या पैरामीटर होता है? सबसे पहले मैं आ जाऊँगा और यहाँ पर हमें, वैसे हम इसमें बहुत टोटल हमारे पास जो पहला होता है वो हमने डिस्कस किया था, फिल या लाइन होता है। फिल का मतलब होगा कि वो सर्किल फिल होगा। अगर मैं आप पेंट खोल लूँ तो अगर ये सर्किल है, फॉर एग्जाम्पल ये सर्किल है, तो ये लाइन सर्किल है। लेकिन अगर इसी को मैं फिल कर दूं और अब मैं सर्किल ड्रॉ करूं, अगर हम इसको सेकंड कलर, तो अब ये सर्किल जो है ये इस लाइन में क्या हो रहा था कि सिर्फ सर्किल की बाउंड्री ड्रॉ हो रही है, जबकि फिल में क्या हो रहा है कि सर्किल की बाउंड्री नहीं बल्कि इंटीरियर भी ड्रॉ हो रहा है। तो ये फर्क है लाइन में और फिल में। ये दोनों मोड्स हैं ड्राइंग के जो हम इस्तेमाल करेंगे हर फंक्शन में, चाहे वो सर्किल ड्रॉ करते हुए, चाहे ओवल, चाहे पॉलीगॉन, चाहे रेक्टेंगल। ये होगा हमारा फिल मोड और ये होगा हमारा लाइन मोड। लाइन में सिर्फ बाउंड्री ड्रॉ होगी, जबकि फिल में पूरा शेप प्लस उसका इनसाइड भी जो कलर हमने देना है वो भी डिफाइन रहेगा। तो वापस अपने कोड में आते हैं। यहाँ पर हम फिलहाल के लिए लाइन ही लेते हैं, ड्रॉ फिल ही लेते हैं। फिल से क्या होगा कि इस तरह का सर्किल बनेगा जो अंदर से भी फिल होगा, सिर्फ बाउंड्री नहीं बनेगी उसकी। और अगर हम यहाँ लाइन लिख दें तो यहाँ पर इस तरह का सर्किल बनेगा जिसमें सिर्फ बाउंड्री होगी। और हम इन दोनों को चला के देखेंगे। पहले हम यहाँ पर फिल लिख लेते हैं। उसके बाद मुझे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट देने। हमने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम डिस्कस किया था। ये हमने देखा था इस वाले एरिया में, ये वाला जो एरिया था हमारा ये वाई एक्सिस था, और ये वाला जो एरिया था वो एक्स एक्सिस था। और ये यहाँ पर हमारे कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू 0 0 थी। और यहाँ पर अगर हम आ रहे हैं तो यहाँ कोई 50 डिपेंड करते हैं कि हमारे स्क्रीन पे पिक्सल्स कितने हैं और हमने कितने डिफाइन किया है। तो उस हिसाब से हमारे एक्स और वाई की वैल्यू इस पॉइंट पे डिफाइन होंगी।
तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यूज लेते हैं। पहली एक्स की वैल्यू कुछ भी रैंडम दे सकते हैं, अगर हम नहीं देंगे तो वो उसको 0 0 कंसिडर करेगा। तो मैंने यहाँ इसको वैल्यू दे दी 10 और 10, यानी एक्स एक्सिस पे 10 और वाई एक्सिस पे 10। इसको भी थोड़ा और इस पे बात करते हैं, लेकिन पहले आगे चलते हैं। और यहाँ पर हम जो तीसरी समय डिफाइन कर रही हैं, अब एक सर्किल जो होता है उसकी कोई विड्थ या हाइट नहीं होती। अगर ये एक सर्किल है, अगर हम दोनों को कट करें, ये एक सर्किल है, इस सर्किल में ये वाली जो हाइट होगी और ये वाली जो विड्थ होगी वो बराबर होगी। लेकिन इसको नापने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं रेडियस। बिल्कुल सर्किल के सेंटर से लेके सर्किल की बाउंड्री तक की जो लाइन होती है ये रेडियस होती है। और अगर हम सर्किल को मेजर करेंगे तो इस साइड भी, इस साइड भी, इस साइड भी, इस साइड भी, और हर साइड पे जितने भी हम लाइन सेंटर से सर्किल की बाउंड्री तक बनाएंगे वो सारे रेडियस होंगे और उन सबकी जो विड्थ होगी बराबर होगी। तो हमें सिर्फ एक रेडियस देना है और वहां से खुद ही, हमें सिर्फ एक रेडियस देना है और वहां से खुद ही वो सर्किल डिटरमाइन कर लेगा कि इसका रेडियस क्या है। अगर मैं आ जाऊं और यहाँ पर इसको हम रेडियस दे देते हैं 20। अब हम इसको रन करके देखते हैं और अभी भी एक पैरामीटर हमने नहीं दिया और उसका एरर है, और वो पैरामीटर है सेगमेंट का। अब सेगमेंट क्या होता है उस पर हम आते हैं थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले हम कोई भी वैल्यू देके सिर्फ इसको रन करके देख लेते हैं। और यहाँ पर अभी भी एरर आ रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि इन हैंडलर विंडो फंक्शन ड्रॉ। अच्छा, यहाँ पर एक एक जो एरर आ रहा है वो इस चीज़ का आ रहा है कि हमने शायद यहाँ पर किसी फंक्शन का नाम गलत कर दिया, लव डॉट ग्राफिक्स डॉट सर्किल। और अगर हम इसको फिगर करें तो लव डॉट ग्राफिक्स डॉट सर्किल, हमने फंक्शन का नाम लिखा, उसका पहला पैरामीटर दिया फिल, यानी सर्किल जो होगा वो अंदर से फिल होगा, बाउंड उसकी बाउंड्री नहीं होगी। उसका एक्स कोऑर्डिनेट हमने दिया 10, वाई कोऑर्डिनेट दिया 10, उसके बाद हमने रेडियस दिया 20 और सेगमेंट्स हमने दे दिए 50। इसको सेव करते हैं, रन करते हैं और यहाँ पर एक सर्किल आ गया। अब इस सर्किल को नीचे मूव करते हैं क्योंकि ये बहुत ही ऊपर चला गया। सर्किल का रेडियस जो है वो उसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट से ज़्यादा है, अगर रेडियस कम कर देंगे तो मसला नहीं होगा। यानी अब ये 5 हो गया। वो हो ये रहा था कि सर्किल का जो सेंटर था, जो सेंटर पॉइंट था वो 10 10 पे था, जबकि सर्किल का जो रेडियस था वो 20 था। तो 10 और 10 बाहर जा रहा था, इसलिए अगर हम इसको 20 भी कर सकते हैं, लेकिन फिर हमें सर्किल को थोड़ा नीचे लेके आना पड़ेगा। अगर हम इसको 100 पे लाएं और फिर हम इसको रन करें तो अब यहाँ पर ही सर्किल आ चुका है। अब इसके सेगमेंट बढ़ा के देखते हैं। सेगमेंट से आप इसकी स्मूथनेस देखिएगा, अभी सर्किल की एजेस देखें, और उसके बाद अगर मैं इसको और इंक्रीज कर दूं तो अब इसकी जो सरफेस है उस पर मजीद इफेक्ट पड़ा है। तो सेगमेंट का जो पैरामीटर है ये भी बहुत यूजफुल है। अब हम इसको यहाँ से लाइन कर लेते हैं और रन करके देखते हैं। तो अब यहाँ पर जो सर्किल है वो अंदर से फिल नहीं है, बल्कि अंदर से खाली सर्किल है, सिर्फ एक बाउंड्री ड्रॉ हो गई सर्किल की। इस तरह हम मजीद शेप्स भी ड्रॉ कर सकते हैं और हम इसका कलर भी सेट कर सकते हैं। अगर मैं इसका कलर सेट कर दूं ग्राफिक्स डॉट सेट कलर वाले फंक्शन से, और हम यहाँ पर इसकी जो कलर की जो वैल्यू देंगे वो रेड ग्रीन ब्लू। बहुत पुराना स्कूल के टाइम का कॉन्सेप्ट है कि हर कलर जो है वो आर रेड ग्रीन और ब्लू से मिलके बनता है, RGB से। तो वो जो RGB वैल्यू हमें देनी पड़ेगी। अगर हम इसको यहाँ पर अभी 1 1 1 दे दें, सॉरी 1 1 1 दे दें और रन करते हैं तो यहाँ पर, सॉरी इसको फिल कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पर सर्किल का जो कलर है वो वाइट है, और उसके बाद अगर हम इसको बढ़ा दें, अब यहाँ पर कलर थोड़ा चेंज होगा। नहीं हुआ।
अगर हम क्रोम में जाएं, यहाँ से 8 GB, लेकिन सिर्फ 8 GB, तो यहाँ पर इस साइड पे हम यहाँ पर मुख्तलिफ रेड और ग्रीन और ब्लू की वैल्यूज मिलाकर बहुत सारे कलर्स बना सकते हैं। अगर हम इसको यहाँ पर लिखें 1 1 और 1, तो यहाँ पर ये जो कलर बना है ब्लैक है। अब इसकी जो 8 GB वैल्यू है वो हमारा वो यहाँ पर हमारे पास मौजूद है। हम इसको यहीं से कॉपी कर सकते हैं, यहाँ से कोड में पेस्ट करेंगे और जब सेव करके रन करेंगे तो अलग अलग तरह के कलर्स यहाँ पर बनना स्टार्ट हो जाएंगे। अब हमने यहाँ पर क्या देखा कि ये सब लिखने के बाद भी जब भी मैं इसको रन कर रहा हूँ, सॉरी सेव करते हैं और रन करते हैं, तो यहाँ पर एक रेड सर्किल आ गया। हमने क्या किया, अगर यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर 100 और ग्रीन की वैल्यू मैंने यहाँ पर 0 कर दी और ब्लू की वैल्यू तकरीबन मिनिमम है और यहाँ रेड की वैल्यू 100 है। अगर हम वापस इसमें जाएं और यहाँ इनकी वैल्यूज को 50 कर दें और इसको भी मैं 75 कर देता हूँ, अब कुछ नया ही कलर बनेगा। रन करते हैं और यहाँ पर वाइट आ गया। तो हम यहाँ पर मिक्सिंग करके बहुत सारे कलर्स बना सकते हैं। हम इसको थोड़ा जाके देखते हैं, इस फंक्शन को सर्च करते हैं plus.graphics.setColor और यहाँ पर कौन कौन से कलर्स हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें पहले रेड, फिर ग्रीन, फिर ब्लू, तो इस तरह हम इस फंक्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर हम 100 और यहाँ पर बहुत सारे तरीके से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वाला फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं ये वाला फंक्शन इस वाले फंक्शन के अंदर रख दूँ और इसके अंदर मैं अगर अब 3 पैरामीटर दे सकता हूँ जो हम यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं। यहाँ ये वाले पैरामीटर जो हम अभी यहाँ पर डिफाइन कर रहे थे, ये पैरामीटर्स हम इसमें दे सकते हैं और ये कैलकुलेट करके इसको इसकी वैल्यू दे देगा। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 25 65 65, मैक्सिमम लिमिट 255 है, उससे बड़ा नंबर नहीं हो सकता। अगर मैं यहाँ पर फुल कर दूँ तो 255 है। अगर मैं इसको 300 करूँगा तो वहाँ पे 255 पे चला जाएगा। 300 करते ही 255 ऑटोमेटिकली हो जाता है। सेव करते हैं, रन करते हैं। अब यहाँ कुछ इस तरह कलर है, तो अगर मुझे जो भी कलर चाहिए यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करता रहूँगा। 36 95 87 और इसको हम कॉपी करेंगे, इन पैरामीटर में पेस्ट कर देंगे, सेव करेंगे, रन करेंगे और उस कलर का सर्किल हमें यहाँ देखने को मिलेगा इस तरह का। अगर इसको बढ़ा दें रेड वैल्यू, ग्रीन को इस तरह कर दें, ब्लू को इस तरह ले आए, तब इस तरह के हमें कलर्स देखने को मिलेंगे। सेम वैसा ही इस तरह हम अभी मजीद शेप भी डिफाइन कर सकते हैं। हम जाते हैं आगे और 2 रेक्टेंगल्स बनाते हैं और रेक्टेंगल बनाने का तरीका भी सेम है। बल्कि एक रेक्टेंगल बनाते हैं अभी फ़िलहाल के लिए, और मैं रेक्टेंगल डिफाइन करने से पहले कलर चेंज करना। अगर मैं कलर चेंज नहीं करूँगा और रेक्टेंगल डिफाइन कर दूंगा तो रन करते हैं, तो यहाँ पर सेम कलर का रेक्टेंगल आ गया। और क्योंकि मैंने एक्स और वाई वैल्यूज वही दी थी तो रेक्टेंगुलर का स्टार्टिंग पॉइंट वही है जो सर्किल का मिडल है। क्योंकि सर्किल जो है वो बिल्कुल सेंटर से बनना स्टार्ट होगा, जबकि रेक्टेंगल इस पॉइंट से बनना स्टार्ट होगा, इस पॉइंट से बनना स्टार्ट होगा। तो इसकी एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ से कहाँ काउंट होगी, इसके इनिशियल पॉइंट पे। सर्किल का इनिशियल पॉइंट यहाँ से होगा, क्योंकि सर्किल में पहले इनिशियल पॉइंट होता है, फिर रेडियस बनता है, फिर पूरा सर्किल ड्रा होता है, जबकि रेक्टेंगल में इनिशियल पॉइंट से लाइंस बनती हैं। तो वापस जाते हैं अपने कोड में और अब रेक्टेंगल वाले फंक्शन में थोड़े से जो पैरामीटर हैं वो देखने में सेम लग रहे हैं, लेकिन इनका मकसद अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसकी बात करें पहले वाले की, तो वही है फिल या लाइन। अगर हम इसको लाइन कर देंगे तो सर्किल रेक्टेंगल अंदर से खाली हो जाएगा, सिर्फ बाउंड्री बनेगी।
जैसे हमने अभी डिस्कस किया, और फिल से रेक्टेंगल फिल हो जाएगा। दूसरा और तीसरा भी वही है, एक्स वैल्यूज वाई वैल्यूज। एक्स वैल्यू को थोड़ा कम कर देते हैं। एक्स वैल्यू को कम करने से क्या होगा कि ये एक्स कोऑर्डिनेट है ना, तो एक्स कोऑर्डिनेट ये वाली चीज़ हमारी एक्स कोऑर्डिनेट है। अगर हम पेंसिल लें, ये वाली चीज़ जो है हमारी एक्स कोऑर्डिनेट है, तो अगर एक्स कोऑर्डिनेट में बढ़ाऊंगा तो रेक्टेंगल इस तरफ आना शुरू होगा, और अगर एक्स कोऑर्डिनेट में कम करूंगा तो रेक्टेंगल इस तरफ आना शुरू होगा। तो हम चाहते हैं बिल्कुल इसके सेंटर में आ जाए, तो वो करते हैं। इसको अगर मैं बंद कर दूं, तो ये एक्स वैल्यू है, उसको कर देते हैं 90, और वाई वैल्यू को हम थोड़ा सा ऐसे ही रहने देते हैं। सर्कल का रेडियस बड़ा कर देते हैं, 50 कर देते हैं। और उसके बाद जो उसके उसके बाद जो हमारे पास जो पैरामीटर्स हैं, तीस चौथा वाला जो है वो विद है, यानी विद कितनी होगी उसकी, और पांचवा वाला जो है वो हाइट है, हाइट कितनी होगी। अभी सेगमेंट्स में तो हाइट बहुत ही ज़्यादा बढ़ी है, इसको थोड़ा कम कर देते हैं, 150। सेव करते हैं, रन करते हैं। यहाँ पर रेक्टेंगल ड्रॉ हो गया। अब इस रेक्टेंगल का कलर चेंज करते हैं, नीचे आएगा। कैसे करेंगे, इसकी ये कलर ले लेते हैं, और कलर चेंज करने के लिए यही वाला फंक्शन हम दोबारा इस्तेमाल करेंगे, ग्राफिक्स डॉट सेट कलर, और उसके अंदर लेफ्ट डॉट मैच डॉट कलर फ्रॉम बाइट्स, यानी इस फंक्शन का जो आउटपुट होगा वो इसका इनपुट, और जो इसका इनपुट होगा वो आउटपुट हमें स्क्रीन पे दिखेगा। तो ये RGB वैल्यूज लिख लेते हैं, सेव करते हैं, रन करते हैं, और यहाँ पर हमारे पास रेक्टेंगल आ गया। अगर मैं रेक्टेंगल को ऊपर ले आऊँ और सर्किल को नीचे ले आऊँ, तो अब वो प्रॉब्लम हल हो गया। हमने डिस्कस किया था लुआ में बहुत डिटेल में कि कोड जो है वो उसी हिसाब से रन होगा जिस हिसाब से हम उसको कोड देंगे। तो यहाँ पर लेयर्स एक तरह से फोटोशॉप का बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, वही कॉन्सेप्ट इस तरह इस्तेमाल होगा। अगर मैं सबको डिलीट करूँ, सॉरी, बड़ा सा इरेजर लेते हैं। तो मैंने सबसे पहले उन्हें बोला कि एक रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल ड्रॉ करें। तो उसने किया, पहले एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया, पहले एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया, और फिर एक सर्किल ड्रॉ किया। इससे क्या हुआ, जो रेक्टेंगल जो था वो पीछे छुप गया। अब हम कोड की अगर सीक्वेंस देखें तो पहली लेयर क्या हुई, सबसे पहले रेक्टेंगल ड्रॉ हुआ और उसके बाद सर्किल ड्रॉ हुआ। तो रेक्टेंगल जो था वो पीछे छुप गया उसके, उस सर्किल के। लेकिन अगर हम उससे पहले क्या कर रहे थे, पहले सर्किल ड्रॉ करवा रहे थे, उसके बाद हम रेक्टेंगल ड्रॉ करवा रहे थे, तो उससे क्या हो रहा था, रेक्टेंगुलर जो रेक्टेंगल था वो सर्किल के आगे आ रहा था, सर्किल रेक्टेंगल के पीछे छुप रहा था। तो जिस ऑर्डर में हम इसको ड्राइंग का बोलेंगे वो ऑर्डर बहुत मायने रखता है, क्योंकि उसी हिसाब से हमें चीज़ें स्क्रीन पर नजर आएंगी। और एक लास्ट शेप भी देख लेते हैं, रेक्टेंगल डॉट ग्राफिक्स डॉट सेट कलर, बल्कि पहले ड्रॉ कर लेते हैं, और ट्राइंगल। अब ये शेप्स बहुत काम आएंगी आगे चल के, जब हम देखेंगे। पल और ट्राइंगल इस्तेमाल करने का तरीका भी वैसा ही है। अगर हम इसको पैरामीटर्स देंगे, सबसे पहला फिल या लाइन, हम इसको बोल देते हैं फिल है। उसके बाद बिल्कुल ज्योमेट्री क्लास वाला तरीका होगा, हमने ये वाले कोऑर्डिनेट्स x1 y1, फिर ये वाले कोऑर्डिनेट्स x2, सॉरी इसको अच्छी राइटिंग लिख लेते हैं, यहाँ पर x2 y2, और फिर यहाँ पर x3 y3। यानी इस तरह से हम इस ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स देंगे। यहाँ पर x1 की वैल्यू, y1 की वैल्यू, यहाँ पर x2 की वैल्यू, y2 की वैल्यू, x3 की वैल्यू और y3 की वैल्यू।
इनको बंद कर देते हैं पहले से खुले में, और यहाँ पर जाते हैं और x1 y1 की वैल्यू देते हैं, थोड़ी सी ज़्यादा देते ट्रायंगल, हैं ताकि उनके ऊपर नाम। ट्रायंगल की स्पेलिंग अलग है। हाँ, ट्राइंगल की स्पेलिंग कर देते हैं। देखते हैं कितना बड़ा। अब हमें हाइट वेट देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे जो x2 और y2 की वैल्यू से ही खुद ही कैलकुलेट हो जाएगा सब कुछ। तो अगर मैं यहाँ लिख दूँ 50 सेव करते हैं, रन करते हैं, और एरर आ गया। कोई नई बात नहीं है हमारे लिए, हमने ज़रूर कोई ना कोई पैरामीटर की गलती करी होगी, जैसे हमने सर्किल में करी थी। सर्किल में हमने नाम गलत लिखा था। इसमें हम देख लेते हैं क्या गलती करी है। डॉट डॉट ग्राफिक्स और ट्राइंगल, उसके बाद फिल, और फिर x1 y1 x2 y2 x1 y1 x2 y2 और फिर x3 y3। तो सब कुछ हमने सही दिया। शायद स्पेलिंग की गलती है, TRIANGLE, स्पेलिंग भी सही है। कोई बात नहीं, बाहर रन करके देख लेते हैं। सेव करते हैं, रन करते हैं, और फिर से एरर आ गया। इसको देखते हैं। तो ये जो फंक्शन है, ट्रायंगल वाला, ये फंक्शन नहीं चल रहा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि लव के नए वर्जन्स में इन्होंने ट्रायंगल वाला फंक्शन डिलीट कर दिया। ये बात मैं भूल गया था, सॉरी। इन्होंने किया, ट्रायंगल वाला जो फंक्शन था वो डिलीट कर दिया था, बल्कि इन्होंने एक इसका एक बहुत ही ज़बरदस्त सोल्यूशन निकाला था। और वो उन्होंने क्या किया था कि अगर मुझे रेक्टेंगल बनाना है, सर्कल बनाना है, ट्रायंगल बनाना है, तो क्या मैं इस तरह फंक्शन ही बनाता रहूँगा? और मुझे हेक्सागोन बनाना है या हेक्सागोन बनाना है या ऑक्टागोन बनाना है, तो यहाँ मैं हेक्सागोन और फिर यहाँ पर मैं ऑक्टागोन, यही सब करता रहूँगा क्या? बहुत ज़्यादा लेंथी काम हो जाएगा ये, है ना? और हर शेप के लिए मुझे फिर काफ़ी ज़्यादा फिर डॉक्यूमेंटेशन पढ़नी पड़ेगी। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त फंक्शन निकाला और उसका नाम रख दिया लव डॉट ग्राफिक्स डॉट पॉलीगॉन। अगर हम यहाँ पॉलीगॉन के डेफिनेशन में जाएँ, तो पॉलीगॉन होता है कोई भी शेप जिसके, अगर हम यहाँ देखें पॉलीगॉन डेफिनेशन ज्योमेट्री के लिहाज से, तो अ प्लेन फिगर विद एटलीस्ट 3 स्ट्रेट साइड्स एंड एंगल एंड टिपिकली 5 और मोर। यानी कोई भी ऐसी शेप जिसकी कम से कम 3 साइड्स हैं, वो पॉलीगॉन। जिसमें अब इसमें अब सारे शेप आ गए, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, जितने भी 2D शेप आप सोच सकते हैं, उनकी 3 से ज़्यादा ही साइड होगी ना, तो सारे आ गए इसमें। क्योंकि 2 साइड तो एक लाइन की होती है, 3 साइड ट्राइंगल, 4 साइड रेक्टेंगल, और इसलिए इसमें सर्किल नहीं आता, क्योंकि सर्किल की कोई साइड नहीं होती। तो इसमें सर्किल नहीं आता, बाकी तकरीबन सारे शेप आते हैं। इसको यूज कैसे करते हैं? पहला पैरामीटर कि फिल होगा या लाइन होगा एज ऑलवेज। दूसरा पैरामीटर, उसके वर्टिसेस क्या होंगे, यानी जो अभी हमने बात करी x1 x2 x3, वो हम यहाँ वर्टिसेस देंगे, लेकिन अब वर्टिस हम देंगे टेबल की शक्ल में। मैं इसको देता हूँ अब वही सेम x1 y1 की वैल्यू, इसको कॉपी कर लेते हैं और इस टेबल में दे देते हैं। रन करेंगे तो अब यहाँ पर कुछ आया नहीं, लेकिन चल गया। इसका मतलब हमने कोई गलती नहीं करी। मैं चाहूँ तो इसको ऐसे भी दे सकता हूँ, वर्टिसेस नाम का वेरिएबल बना लिया, और उसके बाद मैंने टेबल को यहाँ पर दे दिया। सेव करते हैं, रन करते हैं। हम क्या कर सकते हैं, इसकी जो एक्स और वाई वैल्यूज को थोड़ा कम करके देख लेते हैं। अगर मैं इसको एक्स और वाई वैल्यूज को कम कर दूं, और इसको मैं कर देता हूँ 100, और इसको हम कर देते हैं 200, 150 और 200। अभी हम इसको इतना ही रखते हैं और एक पेंटागन बनाने की कोशिश करते हैं। बल्कि ट्रायंगल ही कर लेते हैं। सेव करते हैं, रन करते हैं। अब यहाँ पर एक ट्रायंगल आ गया, x1 y1 x2 y2, ये x1 y1 x2 y2 x3 y3।
अगर मैं इसको इंक्रीज कर दूंगा 400 500, सेव करेंगे, रन करेंगे, तो अब चौथी साइड इसकी यहाँ पर आ रही है। तो अब ये एक टेक्निकली ये एक 4 साइड वाला शेप कुछ अजीब सा शेप बन गया, रेक्टेंगल नहीं बना। रेक्टेंगल करने के लिए हम इसको 200 250 50 और 40 कर लेते हैं। सेव करते हैं, रन करते हैं। अब इसकी 4 साइड है, लेकिन ये जो है वो इस सर्किल के बीच छुप चुका है। तो हम 300 कर लेते हैं ताकि सर्किल के बीच से बाहर आ जाए, और रन करते हैं। तो अभी भी नहीं आया, मे बी थोड़ा और इंक्रीज कर लेते हैं।